वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका बीएससी प्रो क्लासेज में। हाँ भाई, तो हमारे पास जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्या क्या चीज़ कवर की थी, याद है क्या कुछ? हाँ भाई, पता है क्या? एक तो कोरोलियस फोर्स का हमने कंपोनेंट निकाला था, कौन सा? हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज घटक। और एक निकाला था हमने, कौन सा? वर्टिकल। ठीक है, तो यही थे शायद। देखो दोबारा से एक बार नोट डाउन और करके बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, चलो भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज इसको कंप्लीट करवा देते हैं टॉपिक को ही। ठीक है, हाँ जी। तो देखो, एक तो निकाला था अपन ने ए सी, और जिसको मैं बोल रहा था क्या, एच बोल रहा था ना यहाँ पर, एच, ए सी एच, इसको ए सी का मतलब कोरोलियस वाला एसिलेशन। ठीक है, और एच का मतलब हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज वाला। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आई थी शायद, वो आई थी 2 ओमेगा बी डैश साइन लैम्डा। सही बात है। सॉल्व किया था अपन ने इसको वहाँ पर अंडर रूट लगा के वी एक्स स्क्वायर वगैरह। हाँ हाँ, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है रोहित। हाँ, जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर चुके हैं वो एक बार कमेंट करके बताओ, कौन कौन कर चुके हैं क्लास ज्वाइन। हाँ, तो रोहित, लास्ट वाला टॉपिक था वो समझ में आ गया था क्या? हाँ, लास्ट वाला जो टॉपिक था, काफ़ी लंबी डेरिवेशन की थी उसमें अपन ने। डेरिवेशन तो क्या, वो तो कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। हाँ, चल, ए सी बी। ए सी बी क्या था यहाँ से? 2 ओमेगा बचा था एक तो, और वही अपने पास वी एक्स कॉस लेमडा। ये दो आए थे हमारे पास। ये कोरोलियस त्वरण लग रहा था, और अगर कोरोलियस फोर्स पूछ ले आपसे, कोरोलियस बल पूछ ले, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? एम का, यानी कि द्रव्यमान का। ठीक है, अब कोरोलियस के जो एग्जाम्पल हैं या फिर इफेक्ट हैं, उनको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोरोलियस जो अपने पास बल होता है, कोरोलियस फोर्स होता है, उसके द्वारा हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उस पर कुछ नेचुरल घटनाएं होती हैं। कैसी होती हैं? कुछ नेचुरल घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी नेचुरल घटनाएं होती हैं? जैसे कि एक तो होता है आपके पास, हम नेचुरल, देखो, ये तो ऐसी रिलेशन है, त्वरण है। त्वरण में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एफ कोरोलियस निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एम ए सी। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन कोरोलियस। ठीक है, हाँ, चलो, वेरी गुड रोहित। तो देखो, अपने पास दो घटनाएं होती हैं कोरोलियस के कारण। क्या क्या होता है? दो तीन घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो पहली जो घटना होती है हमारे पास, वो होती है कौन सी? अपने पास नदी बहती है ना, नदी। तो नदी ऐसा ऐसा रास्ता बना लेती है, क्यों बना लेती है वो? ऐसे ऐसे मुड़ जाती है, कभी टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, क्यों होता है वो ऐसा काम? नदी, तो नदियों के किनारों पर जो कटाव होता है, वो जो घटना होती है, वो भी किसकी वजह से होती है? कोरोलियस बल की वजह से। तो नदियों के किनारों
नदियों के किनारे पर जो कटाव होता है उसकी है ना। ठीक है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे हम। इसको बोलते हैं इरोसिन, बोलते हैं अपन इरोजन। इरोजन क्या बोलते हैं इसको? इरोजन। नदियों के पास जो कटाव होता है, एक साइड पानी मुड़ जाता है, उसको बोलते हैं अपन क्या? इरोसन। ठीक है। इरोसन। ठीक है। ऑफ रिवर बैंक्स। ठीक है। ये बात हो गई। तो अब देखो, हमें पता था कि जो अपने पास कोरोलियस फोर्स था, अपने पास जो अपना कोरोलियस बल था, कोरोलियस बल था, वो कहाँ पर लगता है? अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट इस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, जिसको मैं पूर्व दिशा बोल दूं अगर, तो इसके इधर साइड में फोर्स लगेगा कौन सा? कोरोलियस। कौन सा लगेगा? एफ कोरोलियस। ठीक है। और इसलिए इस जो पाथ है, इसका जो रास्ता है वो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ये बात मैंने कल समझाई थी आपको। और ये कहाँ होता है? नॉर्थ में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, उत्तरी गोलार्ध में बात कर रहा हूँ, कि उत्तरी गोलार्ध में, कि माना उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में एक नदी, ठीक है, और अपन मान लेते हैं कि वो पूर्व दिशा में बह रही है। कहाँ बह रही है? पूर्व की ओर बह रही है। कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन अपन पूर्व वाला ज़्यादा सिंपल है, इस वजह से ले रहे हैं। ठीक है। तो ले रहे हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित है। लेट्स ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है। तो यानी कि देखो, ये तो बस समझाने के लिए बनाया था मैंने। अपन एक नदी ले लेते हैं। ठीक है। तो नदी कहाँ से कहाँ बह रही है अपने पास? अच्छा, इसको तो थोड़ा सा ऐसा करो। ठीक है। तो एक नदी प्रवाहित कर दें अपनी कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट से वेस्ट। यानी कि आपके पास जो नदी है वो कैसे बह रही है? ये बह रही है। अरे, ये रहा पानी ऐसे है। ठीक है। ये अपने पास क्या बह रही है? नदी बह रही है। इसको थोड़ा सा और कह लेते हैं। ठीक है। तो इस जो नदी है, इसकी जो पानी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? ये जो वाटर की जो डायरेक्शन है वो क्या है? डायरेक्शन इसकी, वो डायरेक्शन अपने पास क्या, कि वी होगा। वी डैश का जो वेलोसिटी है क्या है? वी डैश मान लेता हूँ। और कौन सी डायरेक्शन में है? आई कैफ
डैश डायरेक्शन में, क्योंकि मैं इधर क्या मानता हूँ, पूर्व डायरेक्शन मान लेता हूँ, पूर्व दिशा ईस्ट, उधर क्या मान लेता हूँ वेस्ट, यानी कि पश्चिम। सही बात है, पश्चिम दिशा तो ये हो गई। तो अब मेरे को देखना है कि इस पर जो कोरोलियस फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, कोरोलियस बल किस दिशा में लगेगा। ठीक है, अब चूंकि अपन कहाँ पर बात कर रहे हैं, कहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, अपन कर रहे हैं कौन से हेमिस्फीयर पर, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में हमें पता है जब हम पूर्व की ओर जाते थे, जब हम पूर्व दिशा में जा रहे थे, जब हम पूर्व दिशा में जा रहे थे तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट थी उस पर क्या लग रहा था अपने पास, कोरोलियस बल लग रहा था। क्या लग रहा था, कोरोलियस फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो यानी कि ये नदी इधर से इधर बह रही है और इस पर इसकी जो वेलोसिटी है, तो अगर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें, वी डैश वी वेक्टर इक्वल टू, और क्या हो जाएगा, वी एक्स और आई डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये वी एक्स क्या है इसका, इस दिशा में वेग है। अब अपन क्या करेंगे, नदी के पानी पर जो कोरोलियस बल का लगा है, नदी के पानी पर जो कोरोलियस बल लगा है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब आप एक बात बताइए, जो नदी का पानी है वो इधर बह रहा है, तो कहाँ पर बह रहा है, वो क्षैतिज में। तो अपन कौन सा कंपोनेंट लेके चलेंगे, क्षैतिज कंपोनेंट, यानी कि अपन ये पानी पर क्षैतिज दिशा में आरोपित कोरोलियस बल, कोरोलियस फोर्स applied horizontally on the water of river। क्या लगेगा जरा देखो तो, क्षैतिज दिशा में अपने पास कोरोलियस फोर्स लगेगा, तो क्षैतिज वाला कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक है, क्षैतिज वाला कंपोनेंट ले लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, यही बात समझ में। तो अपने पास जो एफ कोरोलियस है, पहले तो ए निकाल लो, एफ वेक्टर, जहाँ भी अपन एफ मानते हैं, मान लेना कि नदी का जो वाटर है उसका क्या है, एम मान लेते हैं उसका। ठीक है, नदी का जो पानी है उसको मान लो कि आप एम पानी बह रहा है, बाई चांस कुछ ना कुछ तो वेट होगा उसका। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वेट होगा, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एम क्रॉस बी, टू एम क्रॉस बी, टू एम पी एक्स डैश, और यहाँ पर आएगा अपने पास साइन आएगा, क्योंकि साइन वाला कंपोनेंट लेके चल रहे थे, ओमेगा साइन लेमडा, लेमडा वही है जो लैटिट्यूड है अपने पास, क्या है, एंगल। ठीक है, और यहाँ पर आएगा क्या, माइनस का ये कैप डायरेक्शन। ये कैसे आया, ये ऐसे आया क्योंकि अपने पास फॉर्मूला क्या होता है कोरोलियस फोर्स का, एफ बराबर माइनस का टू एम ओमेगा क्रॉस पी डैश, ओमेगा वेक्टर डॉट। ठीक है, ओमेगा का मान क्या होता है अपने पास, ओमेगा का मान होता है क्या सर जी, कॉस लेमडा ओमेगा साइन लेमडा जी डैश प्लस ओमेगा कोस लेमडा के कैप। ठीक है,
और वी डैश की आपके पास वैल्यू दे ही रखी है, आपको क्या दे रखा है वी डैश की वैल्यू कि पी एक्स आई कैप डायरेक्शन, ठीक है। अब ये कौन सा है इसका वो साइड वाला कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, साइड वाला कंपोनेंट। इन दोनों का क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो, ओमेगा वेक्टर प्लस पी वेक्टर, ठीक है। तो इसके आपके पास दो कंपोनेंट मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो के कैप वाला मिलेगा और एक कौन सा मिलेगा आपके पास, जे कैप वाला मिलेगा। कौन सा मिलेगा, अब चूंकि के कैप वाला तो कौन सा है, ऊर्ध्वाधर है, परपेंडिकुलर, तो उसको तो अपन को लेना नहीं है, अपन कौन सा उठा लेना है, जे कैप वाला। जे कैप वाला जो कंपोनेंट आएगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है, वो इधर आएगा, ठीक है। ये आपके समझने के लिए है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, इसको साइड में जब सॉल्व करोगे, चलो सॉल्व करवा ही देते हैं। माइनस का 2m ओमेगा की बात है। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, माइनस का 2m सॉल्व करो, आई के एंड के, और ये क्या हो जाएगा, 0 एंड ओमेगा साइन लैम्डा एंड ओमेगा कॉस लैम्डा। ओमेगा ही लेके चल रहे थे ना इसको, जो अपने पास ओमेगा जो आता है इसको, क्या ओमेगा कॉस आता है, शायद जे के साथ कॉस आता है ना, जे के साथ कॉस आता है, जे के साथ कॉस आता है। देख लेना अपनी कॉपी को पेज पलट के, ठीक है, कॉस आता है, ओमेगा कॉस लैम्डा ओमेगा साइन लैम्डा। तो भी क्या आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा साइन लैम्डा। और जो वी डैश है, वी डैश का मान क्या है अपने पास, वी एक्स आई कैप, तो वी एक्स यहाँ पर लगा दो आई कैप के साथ, और बाद की सब 0 0। तो आप यहाँ से देखो, आई कैप आई डैश वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 0 - का 0। यहाँ से आप और इसको सोल्व करो, देखो आई डैश का निकाल रहा हूँ मैं, आई डैश वाला, तो आई डैश ये वाला तो ये से ये 0, ठीक है। आई जे डैश वाला निकाल रहा हूँ, तो इससे इसका ये, तो छोड़ो और इसको छोड़ो, तो आपका 0 - का वी एक्स डैश। यहाँ से देखो क्या है आपके पास, तो पहले आई डैश का निकालो, आई डैश 0 - 0, फिर माइनस का जे डैश, जे डैश से देखो क्या बचा अपने पास, 0 माइनस का, और इसका इससे पी एक्स ओमेगा साइन लैम्डा। तीसरा वाला के कैप वाला कंपोनेंट देखो, प्लस के कैप, और के कैप में भी क्या आएगा देखो तो जरा, के कैप में क्या आया आपके पास, के कैप में आया अपने पास 0 वी एक्स ओमेगा कोस लैम्डा। वी एक्स ओमेगा कोस लैम्डा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से कौन सा कंपोनेंट ले लो केवल, क्योंकि ये मेरे को जे कैप वाला, क्योंकि के कैप वाला कंपोनेंट तो ऊर्ध्वाधर है, तो ऊर्ध्वाधर वाला अपन को काम नहीं चाहिए, अपन को क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाला। तो हॉरिजॉन्टल वाला तो कौन सा आ रहा है, जे कैप आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देना आप, क्योंकि वी नीड हेयर ओनली
हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें से केवल आई वाला ये वाला तो जीरो ही हो गया, जे वाला कंपोनेंट ले लो। जे वाला जो कंपोनेंट होगा, आप देखो माइनस का माइनस से प्लस, और ऑलरेडी माइनस यहाँ पर है तो इसको लिख दो यहाँ पर, सर जी एफ वेक्टर बराबर माइनस का 2m, ठीक है। और ये क्या बचा यहाँ पर, वी एक्स ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है। अब ये जो माइनस है इसको किसके साथ लिख दो, अगर मैं जे के साथ लिखूं, ठीक है, जे कैप डैश है, तो डैश ही था, माइनस का या फिर 2m वी एक्स साइन लैम्डा, और माइनस का जे कैप डायरेक्शन। जे कैप डैश ही लगा देना सब में, है ना, सब डैश ही चल रहा है यहाँ पर, सबका सब डैश में है। ये भी डैश है, ये भी डैश है, ये भी डैश है। तो आप एक बात देखो, आपके पास जो कोरोलियस फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, भाई इस डायरेक्शन को तो आप बता रहे हो क्या, सर जी ये तो है आई कैप, तो इसकी जो परपेंडिकुलर होगी इस डायरेक्शन में उसको क्या बोलेंगे अपन, जे कैप, यानी कि तो जो ऊपर की साइड होगी जो डायरेक्शन, इसको क्या बोलेंगे अपन, जे कैप, और इसके नीचे की साइड होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, माइनस का जे कैप। यानी कि आपके पास जो पानी ऐसे बह रहा था, आपके पास जो पानी ऐसे बह रहा था, ठीक है, उस पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर की ओर कोरोलियस फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसलिए आपकी जो नदी है वो कैसी हो जाएगी, आपको अब ऐसी बहती हुई दिखाई, इस क्या करती, कैसी हो जाती है, ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। यानी कि इस वाली जो नीचे वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगा अपने पास, इसकी बहाव यानी इसका जो किनारा है वो कटने लग जाएगा, ठीक है, ये वाला जो किनारा है इसका कटने लगेगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर आप देखो मैंने क्या बोला था कि जब भी आपके पास आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो तो कोरिलियस फोर्स उसकी कहाँ लगेगा, राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर लग रहा है। देखो आप ऐसे जा रहे होंगे इधर साइड में, तो आपका राइट हैंड साइड कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अगर कोई इधर मुंह करके जा रहा है तो उसका राइट हैंड साइड क्या होगा, ये वाला। देखो इधर वाला क्या हुआ है, कटा है, यानी कि यही वाली डायरेक्शन आई है, मतलब हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सही है। अंकित गुर्जर पूछ रहे सर एग्जाम से पहले यूनिवर्सिटी मॉडल पेपर जारी नहीं करती है क्या। अंकित स्कूल नहीं है ये अभी यूनिवर्सिटी में आ गए हो आप, है ना, तो यूनिवर्सिटी होती है वो ऐसे मॉडल पेपर नहीं डालती है, उसके प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं ना, पिछले 5 साल के 10 साल के, तो आप जब बाजार जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको जैसे स्कूल की तरह मॉडल पेपर आ जाएंगे, क्या टेस्ट पेपर हो जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। हाँ ओनली मेन एग्जाम, केवल युद्ध होता है, ठीक है। हाँ तो मॉडल पेपर नहीं, केवल रन होगा यहाँ पे, डायरेक्ट एग्जाम आते हैं आपके भाई साहब, ठीक है। हाँ और कॉलेज का यही सीन है कि यहाँ पर आप पर कोई बाध्यताएं नहीं होती हैं, आप बिल्कुल फ्री होते हो, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि विदाउट कॉलेज नो नॉलेज तो कॉलेज में नॉलेज लो, अभी सीखो चीज़ों को, ठीक है भाई। तो आ गया ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ये कैसे आई वैल्यू, हालांकि इसको लिखवाना जरूरी नहीं था, लेकिन तुम्हें ट्रस्ट हो इस चीज़ पर कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, इसलिए आपको ये करवा के बताया है, ठीक है अंकित। चलो भाई अब देखो, सेकंड जो अपने पास टॉपिक है इसमें वो आता है कि चक्रवाक क्यों आते हैं। तो जो अपने जो चक्रवाक आते हैं ना, साइक्लोन्स आते हैं, अपन अभी सुना था कुछ दिन पहले इधर आया था, उड़ीसा साइड में चक्रवाक आया था, ठीक है। तो ये जो चक्रवाक आते हैं ये किस वजह से आते हैं, तो चक्रवाक भी इस कोरोलियस फोर्स की वजह से आते हैं, है ना, खतरनाक काम। देखो जिस कोरोलियस को अपन इतने प्यार से पढ़ रहे थे वो तूफान भी ला सकता है, चक्रवाक भी ला सकता है, खतरनाक काम है ना। तो देखो चक्रवाक कैसे आते हैं। सेकंड जो इसका यूज है वो क्या है, यूज तो क्या है, अपने आप हो जाती है प्राकृतिक घटना, तो चक्रवाक, चक्रवात, चक्रवात, देखो इसको यहाँ पर, ठीक है।
साइक्लोन्स क्यों आते हैं? साइक्लोन्स इस वजह से आते हैं कि जब भी आपके पास देखो वायुमंडल होता है, क्या होता है? वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या होता है? वायु का घनत्व अलग अलग जगह पर, प्रेशर होता है ना, एयर प्रेशर, एक होता है वायु दाब, वायु दाब, वायु दाब तो बोलते हैं अपन एयर प्रेशर। जो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एयर प्रेशर होता है। तो मेरे पास क्या होता है, जो एयर है, एयर है वो हाई प्रेशर से कहाँ जाती है? हमेशा लो प्रेशर की ओर। ठीक है, हाई प्रेशर से कहाँ जाती है? हमेशा लो प्रेशर की ओर जाती है। सही बात है। तो क्या होता है एक्चुअली में, जब हमारे पास कोई भी, यहाँ पर जैसे सपोज करो इस जगह पर मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर ये कोई जगह है, ये कोई पॉइंट है, इस जगह पर क्या हो गया मेरे पास? प्रेशर हो गया क्या? लो प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर हो गया, किसी कारण से यहाँ पर जो हवा है उसकी क्या हो गई? कमी हो गई। तो सारा का सारा जो वायुमंडल है वो यहाँ क्या भेजेगा? हवा भेजेगा। क्या भेजेगा? वायु भेजेगा। ठीक है, तो वायु भेजेगा तो इधर से भी वायु आ रही होगी, इधर से भी वायु आ रही होगी, इधर से भी वायु आ रही है, यानी इधर से भी एयर आ रही है, इधर से भी एयर आ रही है। चारों ओर से क्या आ रही होगी? इधर एयर आ रही होगी। सही बात है, ऐसे ही बढ़ते हैं एयर को। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होती है, जो आंधियाँ आती है ना, कभी कभी आंधी आ गई भाई, ठीक है, बहुत सारी डस्ट के साथ जो हवा आ जाती है एक साथ स्पीड से, वो किस वजह से आती है? इस वजह से। आप देखना कभी कभी जो हवा बंद हो जाती है, बिल्कुल उमस होने लग जाती है और हवा बंद हो जाती है बिल्कुल, तो अपने घर वाले क्या बोलते हैं कि बरसात आने वाली है। उनको कैसे पता लग जाता है? एक्चुअली वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर एयर की क्या हो गई? कमी हो गई। एयर की क्या हो गई? कमी। समझ रहे हो? और जैसे ही वहां पर एयर की कमी हुई तो वहां पर क्या बन गया? वहां पर बन गया लो प्रेशर रीजन। इसको क्या बोलते हैं अपन? लो प्रेशर रीजन। सही बात है। और जब ये लो प्रेशर रीजन बन जाता है तो इस लो प्रेशर रीजन की ओर क्या आती है? हाई प्रेशर रीजन से इधर हाई प्रेशर होगा, इधर हाई प्रेशर होगा, तो इन सब जगह से इधर की ओर क्या आने लग जाती है? एयर आने लग जाती है। और इस प्रकार से वहां पर क्या आ जाती है? बड़ी स्पीड से आती है। और वो कितनी आती है? बड़ी स्पीड से आती है, बहुत भयंकर स्पीड से आती है। ठीक है अंकित? हाँ। तो होता क्या है फिर? तो देखो भाई, मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इधर साइड, ये कौन सा है मेरे पास? लो, कौन सा है ये? लो प्रेशर पॉइंट है। क्या है? लो प्रेशर पॉइंट है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और ऊपर से मेरे पास एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन भी बना लेता हूँ मैं। ठीक है, कि अपन को दिक्कत ना हो। ये कौन सी डायरेक्शन है अपने पास? नॉर्थ। ये कौन सी है? साउथ। ये कौन सी है? ईस्ट। और ये कौन सी है? वेस्ट। ठीक है, हाँ। हमेशा नॉर्थ के राइट हैंड साइड में कौन सी होती है? ईस्ट होती है। ठीक, सही बात है। तो क्या होता है, हमारे पास जो एयर है, मेरे पास जो एयर है, अब देखो हमेशा कोरोलियस फोर्स है। अगर कोई भी चीज़ इधर से ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है तो कोरोलियस फोर्स क्या करेगा? इसको ऐसे मोड़ देगा। मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा? क्योंकि इधर लग रहा है कोरोलियस फोर्स। सही बात है। तो मेरे पास अगर यहाँ से एयर आ रही है, यहाँ से एयर आ रही है साउथ डायरेक्शन में से, तो इस एयर को क्या कर देगा? ये ऐसे मोड़ देगा। क्या? कोरोलियस फोर्स। सही बात है। अच्छा, इस डायरेक्शन से मेरे पास क्या आ रही है? इस डायरेक्शन से मेरे पास एयर आ रही है, तो उसको क्या करेगा? ये इधर मोड़ देगा। सही बात है। थोड़ा सा और छोटा बनाओ इसको। इधर से जो एयर आ रही है तो काम मोड़ दिया, इधर मोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, उधर से कोई इधर आ रहा होगा तो उसका राइट हैंड साइड कौन सा होगा? ये वाला होगा। यानी कि इधर से अगर ऊपर से कोई नीचे आ रहा था तो उसका राइट हैंड साइड किधर हो जाएगा? इधर। तो इसको किधर मोड़ देगी? ये इधर मोड़ देगी। ठीक है, कौन मोड़ा? कोरोलियस फोर्स मोड़ा। इधर से अगर कोई एयर आ रही है इधर से, उसका राइट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इसको कहाँ मोड़ देगी? इधर मोड़ देगी। अरे यार, थोड़ा सा समान सा बन जा। सही बात है। तो आप देखोगे कि इस प्रकार से अब ये सारा काम मैं कहाँ देख रहा हूँ? नॉर्थ हेमिस्फीयर पे देख रहा हूँ। नॉर्थ।
ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे देख रहा हूँ, सही बात है। तो जैसे ही यहाँ पर इस प्रकार से काम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हवा देखो ये इधर से इधर मुड़ गई, इधर से इधर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक लूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक हेलिकल पाथ बन जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं सर्पिलाकार। सर्पिलाकार, सर्पिलाकार यानी सांप के आकार का लूप बन जाएगा, यानी गोल गोल लूप बना दो यहाँ पर एक। यानी कि आपकी जो एयर है वो इधर इधर ऐसे ऐसे घूमने लगेगी, इस जगह बहुत जोर से घूमने लगेगी इसी एरिया में, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगी। और ऐसे ऐसे जब ये घूमने लगेगी तो आप भाई साहब यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक चक्रवाक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइक्लोन। इसको क्या बोलेंगे अपन, साइक्लोन। अब देखो यहाँ पर साइक्लोन की डायरेक्शन भी फिक्स है। अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर पर देखोगे तो इसके जो आपके पास ये जो साइक्लोन है, इसकी जो डायरेक्शन है या फिर इसका जो आप रोटेटिंग डायरेक्शन है उसको अपन बताएंगे तो कैसे रहेगी, देखो तो बोलते हैं अपन क्या, वामावर्ती। क्या बोलते हैं, वामावर्ती, या फिर बोले अपन क्या, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। देखो आप यहाँ पर बैठे बैठे ये बता सकते हो कि आपके पास जो साइक्लोन है, आपके पास जो साइक्लोन है उसमें जो हवा है, जो वायु है, वो कैसे घूम रही है, कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। देखो यहीं से, क्योंकि कोरोलियस फोर्स इधर लगेगा इधर, तो ऑटोमेटिक ये काम कहाँ हो रहा है, केवल नॉर्थ हेमिस्फीयर पे कर रहे हैं। अगर हम साउथ हेमिस्फीयर पे जाएं, यानी कि हमारे पास दक्षिणी ध्रुव पर अगर मैं जाऊं, तो वहां पर अगर दक्षिणी गोलार्ध में अगर मैं जाऊं तो ये काम का क्या होगा, वहां पर जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये फोर्स इधर लगने लग जाएगा, इधर का इधर लगने लग जाएगा, और उसकी जो डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी, वहां पर क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इसका पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको करवाना ज़्यादा जरूरी था। ठीक है, हो गया काम। चलो भाई, तो यहाँ पर बोल देना वामावर्ती, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में वामावर्ती साइक्लोन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, वामावर्ती वात का निर्माण होता है। ठीक है, हमेशा जो उत्तरी गोलार्ध होगा उसमें वामावर्ती चक्रवात का निर्माण होगा। ठीक है, और दक्षिणी में अगर जाएंगे दक्षिण गोलार्ध में, तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो जिन बच्चों को ये समझ में आ गया उसको वो कमेंट करके बता दें मेरे को एक बार, जिससे मैं आगे बढ़ूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। ठीक है, चलो भाई, कंसेप्ट क्या है, आप जब भी नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जाओगे तो आपके राइट हैंड साइड में क्या लगेगा, कोरोलियस फोर्स लगेगा। ठीक है, कोरोलियस बल लगेगा, जबकि एयर आ तो ऐसे रही थी अपने पास, लेकिन हो क्या गया, ऐसा गया। ठीक है, चलो भाई, तो इसको तो हटा देते हैं। आगे बढ़े क्या भाई, अंकित और रोहित, बताओ दोनों, और जो भी देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताओ जिससे जिसको समझ में आ गया हो, तो मैं आगे का एक टॉपिक और लूँ बढ़िया सा कोई। अगर समझ में आ गया तो डन का मैसेज लिखो मेरे को फटाफट, डन का मैसेज। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी भी। हाँ, नया टॉपिक ले रहा हूँ फिर मैं, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन आता है जो काफ़ी कई बार आ चुका है, ठीक है, उसको भी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, जो पीएससी फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, तो वो जो होता है ना कुछ हाईलाइट वाले क्वेश्चंस जिनको ज़्यादातर पूछा जाता है, तो उसको अपन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो कोरोलियस फोर्स का ही एप्लीकेशन है ये।
हाँ शिवानी, वेरी गुड। तो कोरिलेस क्वेश्चन का ही एप्लीकेशन है ये भी, ठीक है, ठीक है। तीसरा वाला, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ और फिर से, क्योंकि मेरा गला अभी सूखने लग गया। हाँ रचना, वेरी गुड, ठीक है। तो अब जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको जरूर ध्यान से देखना। साइक्लोन क्यों बनते हैं, समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है। हाँ, चलो भाई, एक बार देखो, मेरे पास कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कण है, तो वो पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है, तो आपके पास प्रश्न कैसे आएगा कि पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए पिंड पर कोरोलियस बल का प्रभाव है। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और कई बार मतलब कल कई बार क्या मतलब हर बार इसी के ज़्यादा चांस होते हैं आने के, क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है, टॉपिक ही कुछ ऐसा है, मतलब ना तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ना ही ज़्यादा सिंपल है। तो ऐसे जो टॉपिक होते हैं उनके आने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि एग्जामिनर्स को पता है कि बच्चे कैसे होते हैं, एवरेज होते हैं, ज़्यादातर बच्चे कैसे होते हैं, एवरेज बच्चे। तो एवरेज टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादा अपन को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप देखोगे कि अगर आपके पास 100 क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का ये सीन ही होता है कि आपके पास 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, 10 मतलब कुछ बहुत कम क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको चुटकियों में कर दोगे आप, देखा अरे ये तो बच्चों वाले सवाल है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको कोई कर ही नहीं सकता, यानी कुछ एक या दो या तीन या चार या 5% बच्चे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो एवरेज होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये एवरेज क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कि इफेक्ट ऑफ कोरिलेस फोर्स, इफेक्ट ऑफ कोरिलेस फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फॉलिंग वर्टिकली ऑन द, ठीक है। अब आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि हमेशा पृथ्वी क्या कर रही है, हमारे घूम रही है, अर्थ तो हमारे पास क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, सही बात है, अर्थ हमारे पास रोटेट कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, एक एग्जांपल लेके चलूंगा, एग्जांपल का क्वेश्चन लेके चलूंगा, क्वेश्चन ही मान लेना है इसको, ठीक है, क्वेश्चन भी मान लेना है इसको। तो इसको कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, अगर एग्जाम में हो जाए। सबसे पहले तो मान लो आपको समस्या क्या दी है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे ऊपर से नीचे गिर रही है, सही बात है। और अपन को ये भी पता है कोरोलियस फोर्स होता है। तो कोरोलियस बल का सबसे पहले तो आपको देखो टूल्स क्या क्या है अपने पास, ऐसी समस्या जब हमारे पास आए तो टूल्स क्या क्या है हमारे पास, फिजिक्स में कभी भी चीज़ों को जब सॉल्व करते हैं तो क्या है हमारे पास चीज़ें क्या क्या है, टूल्स। उसने दे रखा है कि पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, सही बात है। सबसे पहले तो मान लो कि माना कि पहले साइड में देखो यहाँ पर, क्योंकि कोरोलियस फोर्स क्या होता है, एफ बराबर -2m और ओमेगा क्रॉस वी डैश, सही बात है, यही होता है। यानी कि मैं अगर कोरिलेस फोर्स निकालूंगा, कोरिलेस फोर्स निकालूंगा तो मेरे को किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो एम की जरूरत पड़ेगी भाई साहब, एक ओमेगा की जरूरत पड़ेगी भाई साहब, और एक किसकी जरूरत पड़ेगी, वी डैश की जरूरत पड़ेगी। वी डैश किसका, ऑब्जेक्ट का, ओमेगा किसका, अर्थ का, एम किसका, इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों, सारी चीज़ें तो अपन को पता है। देखो कैसे, सबसे पहले तो क्या करो, एक मिनट,
22। चलो ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, मान लो, माना एक m द्रव्यमान का पिंड, पिंड का मतलब ऑब्जेक्ट, पिंड खजूर नहीं, हाँ, पिंड पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिर रहा है, ऊर्ध्वाधर h ऊंचाई से गिर रहा है, h ऊंचाई से गिर रहा है, लेट्स से ऑब्जेक्ट, लेट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is falling vertically, falling vertically from height h on the earth। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। देखो, मैं क्या ले लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। तो सपोज करो मेरे पास ये कोई बॉल ले लेता हूँ मैं, ये बॉल है, ये पर क्या मेरे पास एक बॉल है सुंदर सी, ठीक है। इसका जो मास है वो हम क्या ले लेता हूँ, मैं एम ले लेता हूँ, ठीक है। इसका द्रव्यमान क्या ले लेता हूँ, मैं एम ले लेता हूँ। और ये क्या है मेरे पास, अर्थ है, सपोज करो। अर्थ को मैं फ्लैट तो नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पर फ्लैट बना के चल रहा हूँ मैं, छोटा सा इससे पे देख रहा हूँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अर्थ वैसे तो गोल होती है, ठीक है। और ये कितनी दूरी से, कितनी हाइट है, ये जो हाइट है, ये कितनी हाइट है, एच हाइट, कितनी हाइट है, एच हाइट से ये ऊपर से गिर रही है, ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताओ, जब आप इसको रेस्ट में होगी, आप इसको छोड़ोगे तो स्टार्टिंग में इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। स्टार्टिंग में तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि ये u बराबर क्या होगा, इसके पास जीरो है, ठीक है। u यानी प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेग क्या है इसका, जीरो है, सही बात है। तो मैं क्या करता हूँ, आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर टी सेकेंड के बाद इसकी अगर मैं वेलोसिटी चेक करूँ, तो टी से टी टी फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, यही होता है। तो यहाँ से v क्या हो जाएगा आपके पास, v इक्वल टू u की वैल्यू जीरो। अच्छा बताओ, ए क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो प्लस जी, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस का के कैप, और क्या हो जाएगा अपने पास टी, सही बात है। तो आपके पास जो v है वो क्या हो जाएगा आफ्टर टाइम टी, माइनस का जी टी, और कौन सी डायरेक्शन में, के कैप। या फिर इस माइनस को तो हटाओ यहाँ से, सही बात है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये माइनस मैंने अंदर लिख दिया के कैप के साथ, यानी कि नीचे वाली डायरेक्शन को बता रहा है, हाँ या ना। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपके पास आफ्टर टाइम टी, ठीक है। हाँ, तो अपन कह सकते हैं कि इस टाइम टी पर पिंड का वेग, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम टी इज, क्या है आपके पास, पी वेक्टर बराबर क्या आया भाई साहब, माइनस का जी टी, और क्या आया, अच्छा माइनस का पहले हटाओ, माइनस को हटाओ, माइनस का के कैप, हाँ या ना, समीकरण नंबर एक, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। चलो जी, ये बात हो गई कंप्लीट, सही है। अब अपन को पता है कि अपने पास जो ओमेगा होता है, सपोज करो ये जो घटना हो रही है, माना ये माना यह है
लैम्डा अक्षांश पर घटना लैम्डा अक्षांश पर है हो लेट दिस इंसिडेंट इज हैपनिंग अपन एट लैम्डा लैटिट्यूड। अच्छा बताओ, लैम्डा लैटिट्यूड पर अगर ये इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास जो ओमेगा होगा, देन तब कोणीय वेग क्या होगा जरा बताना। आपको याद होगा, आप तो मैंने पिछली बार भी करवाया था कि ओमेगा वेक्टर बराबर क्या आता है आपके पास, ओमेगा, और पहले आता है शायद कॉस आता है, कॉस का ही आता है ना, अभी क्या था ना, ये रहा ओमेगा कोस ओमेगा साइन, ठीक है, ओमेगा कोस और ओमेगा साइन। तो ओमेगा कोस और क्या होता है यहाँ पर, के कैप डैश प्लस ओमेगा साइन, और किसके साथ आता है ये, साइन लैम्डा के कैप डैश के। आया ना समीकरण नंबर 2। सही बताओ। अरे आपके पास ये पृथ्वी होती थी, ठीक है, ये इसका सेंटर होता था, आपने यहाँ पर एक पॉइंट पी लेते थे पी, इस पी पर ओमेगा कहाँ तक था, ओमेगा, और इस डायरेक्शन में क्या मानते थे आप, एक्स डैश, ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या मानते थे आप, वाई डैश, और ऊपर की ओर कौन सा लेते थे, जेड डैश, ठीक है। तो यहाँ पर इस ओमेगा के जब आप दो कंपोनेंट करते थे, एक तो आता था वाई डैश में और एक आता था जेड डैश में, वही क्या है अपन यहाँ पर कंपोनेंट ही है। हाँ भाई। हाँ दीपक बताइए क्या समस्या है, ये बात समझ में आ गई क्या। ओमेगा का फॉर्मूला लिख लिया, वी वेक्टर लिख लिया, यही चाहिए थे हमें, यही चाहिए थे हमें। अब क्या निकालना है अपन को, कोरोलियस फोर्स, क्या निकालना है, कोरोलियस बल, ठीक है, क्या निकालना है अपन को, कोरोलियस बल, ठीक है। क्योंकि अपन को भी पता है एक इस पर ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर से जब नीचे गिर रही है, ये जो ऑब्जेक्ट है अपने पास, जब नीचे से गिर रही है ऊपर, ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, तो इस पर क्या, ये यहीं पर गिरेगी, इसी जगह पर गिरेगी, इसके जस्ट सीध में गिरेगी, या इधर उधर गिरेगी, यही अपन यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। हाँ तो देखो, समीकरण नंबर 1 और 2 हो गए ना, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। अब क्या करेंगे, कोरोलियस फोर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कोरोलियस फोर्स। तो कोरोलियस फोर्स का क्या होता है, अपने पास फॉर्मूला होता है, कोरोलियस फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, उसमें इसके रख दो, वैल्यू रख दो, ठीक है, रख दे वैल्यू। देखो क्या होता है अपने पास कोरोलियस, क्योंकि वस्तु पर लगने वाला बल। अच्छा ये जो घटना है ये कहाँ हो रही है, उत्तरी ध्रुव में, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे लिख देना, ये कहाँ हो रही है, उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ पे लिख भी देना एक पॉइंट, ये घटना उत्तरी गोलार्ध में है। इन नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब ये घटना अगर घट रही है हमारे पास, तो देखो कोरोलियस फोर्स होगा, देन कोरियोलिस फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, कितना हो जाएगा जरा बताओ, क्या हो जाएगा, देखो एफ टी ओ इक्वल टू माइनस का 2m, और क्या है अपने पास फॉर्मूला, ओमेगा
वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर, सही बात है। तो इसके अंदर ओमेगा और वी क्रॉस की क्या रख दो, वैल्यू रख दो। तो रखें आगे अगले सवाल में, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका यूज करेंगे अपन, किसका रखेंगे, मैट्रिक्स सारणी का, डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। तो ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का यूज करो, देखो तो जरा, ये एफ सी ओ की जो वैल्यू है क्या जाएगी आपके पास, एफ सी ओ इक्वल टू माइनस का 2m, सही है। और यहाँ पर आई डैश जे डैश और के डैश, पे बन जा रही सीधी लाइन। हाँ ठीक है। अब देखो अपने पास क्या था, पहले ओमेगा था, तो ओमेगा की वैल्यू रखेंगे। तो ओमेगा के क्या कंपोनेंट थे, ओमेगा कोस था एक, तो के कैप प्लस ओमेगा साइन के कैप। तो पहले ओमेगा की वैल्यू रखो, यहाँ पर आई कैप तो है नहीं इसमें, तो जीरो, वह कई बार रख चुके हैं। और ओमेगा कोस लैम्डा, ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है, यही था। देखो आई जे डैश का कंपोनेंट, के डैश का कंपोनेंट रख दिया, ठीक है। अच्छा, v कहाँ आ रहा था अपने पास, अब किसका रखेंगे v का मान, तो v देखो आई कैप डायरेक्शन में है क्या कुछ v में, आई कैप में नहीं है, जे कैप में नहीं है, तो किस में है, ओनली के कैप डायरेक्शन में। और किसका है, माइनस का जीटी, के कैप डायरेक्शन में क्या जाएगा, माइनस का जीटी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 0 0 माइनस का जीटी, 0 0 माइनस का जीटी। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के बाद देखो क्या आता है, देखो तो जरा, एफ सी ओ, वेरी सिंपल ये तो है। अच्छा बताओ, सबसे पहले किसका, आई कैप का कंपोनेंट, आई कैप का कंपोनेंट इसका, और इसको छोड़ो तो क्या आएगा आपके पास, देखो ना जरा, माइनस का जी टी ओमेगा कोस लेमडा माइनस का जीरो। अरे इसका कर रहे हैं तो इसको छोड़ दो, आई कैप लिया, आई कैप का कंपोनेंट, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचेगा आपके पास, ओमेगा कोस लेमडा जी टी माइनस का जीरो। फिर किसका आएगा, माइनस का जे कैप आता है, तो माइनस का जे कैप लो, तो इसको छोड़ो और इसको छोड़ो, क्या आएगा देखो, जीरो से जीरो, जीरो से इंटू जीरो, तो जीरो माइनस जीरो प्लस के कैप वाले में देखो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो जीरो इंटू जीरो, जीरो माइनस जीरो। यानी आपके पास एक कोरिलियस फोर्स तो लग रहा है, तो कितना लग रहा है कोरिलियस फोर्स, एफ सी ओ माइनस का 2m, और यहाँ पर क्या आया देखो जरा, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, प्लस, और क्या बचा यहाँ पर, जी टी ओमेगा कोस लेमडा, ठीक है। अच्छा ये कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप डैश डायरेक्शन, हाँ या ना, ये कंप्लीट किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो जरा ध्यान से जरा देखना, यानी कि आई कैप डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन लेके चल रहे थे अपन, कौन सी डायरेक्शन लेके चलते हैं बताओ तो जरा, आई कैप डायरेक्शन में कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, हाँ या ना, अरे होती है यार, क्योंकि आई कैप दिशा, आई कैप पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा है, क्योंकि आई डैश इज डायरेक्शन, सही बात है। तो आपके पास जो कोरिलियस फोर्स है, अतः यहाँ पर अपन कह सकते हैं, अतः गिरती हुई वस्तु पर पूर्व दिशा में कोरिलियस बल लगेगा, कोरिलियस बल लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, अरे हाँ या ना यार, नहीं आई बात समझ में, किधर लगेगा, पूरब की ओर। तो आपकी जो वस्तु है
यहाँ पर अपन कह सकते हैं अतः कोरिलियस फोर्स विल अप्लाई इन ईस्ट डायरेक्शन ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो बताओ, जो आपकी जो वस्तु है वो क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। अतः है वस्तु पूर्व की ओर क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। पूर्व की ओर क्या हो जाएगी, वस्तु आपकी विस्थापित हो जाएगी। और कितनी विस्थापित होगी जरा देखो तो, कैसे हो जाएगा आपका काम। काम ऐसे हो जाएगा आपका, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट इज शिफ्ट है, तो शिफ्टेड इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ये वस्तु अपने शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर अपन ने ये प्रूफ भी कर दिया। कैसे हो जाएगी कि आपके जो वॉल थी ना, आपके पास जो वॉल थी वो गिर तो कैसे रही थी, ऐसे चाहिए थी गिरनी, लेकिन वो क्या हो जाएगी आपके पास अब कुछ पूर्व की ओर विस्थापित होकर के, और कैसे गिरेगी, अच्छा इस जगह पर आपको मिलेगी। यानी कि आपके पास, अगर ये आप सोच रहे थे कि यहाँ पर मिले, लेकिन आपकी जो वस्तु है वो कहाँ मिलेगी, आपको यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि इधर कौन सी डायरेक्शन है अपने पास, आई कैप डैश। इधर कौन सी डायरेक्शन है, आई कैप डैश डायरेक्शन है। क्योंकि अपनी जो पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी वो रोटेट भी तो कर रही है ना, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है। सपोज करो, और अपने पास जो अर्थ है वो कैसे घूम रही थी, ओमेगा के साथ ऐसे। तो अर्थ रोटेट कर रही है, तो यानी कि वस्तु आपने ऊपर से छोड़ी, तब तक आप सोच रहे हो ये वस्तु ऊपर से नीचे, अगर बहुत ऊंचाई से छोड़ोगे ना, तो ऊपर से और नीचे इसको आपने गिराया, तो तब तक अर्थ कहाँ जाएगी, वहां से शिफ्ट हो चुकी होगी और दूसरे स्थान पर गिरेगी। जैसे देखो, अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रही है और मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूँ, बहुत ऊंचाई से छोड़ रहा हूँ मैं, एच बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मैं इसको ऊपर से नीचे छोड़ूंगा, तो ऊपर से नीचे तक आने में मेरी जो अर्थ है वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगी, रोटेट कर जाएगी, घूम जाएगी। सही बात है। एक्चुअली में वो गिरना तो दूसरी साइड में चाहिए, लेकिन ये कैसा फोर्स है, कोरोलियस फोर्स लग रहा है इस पर। क्या लग रहा है इस पर, इधर की डायरेक्शन में कोरोलियस फोर्स लग रहा है इस पर। क्या लगेगा इस पर, कोरोलियस फोर्स। क्या लगेगा इधर, एफ सी ओ, एफ सी ओ। ठीक है, तो ये थी अपने पास कहानी। अच्छा, इसमें एक प्रश्न और क्या पूछ लेता है आपके पास, ये मान लो x बराबर 0 था, ठीक है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन और क्या पूछता है इसमें, कि सर जी ये कितना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है, ये जो x डिस्टेंस है ये क्या है, कितनी दूरी पर जाकर गिरेगा, कितना विस्थापित होगा, कितना विस्थापित होगा। सही बात है। तो कितना विस्थापित होगा, इसका भी अपन के पास डेरिवेशन अपन को करनी होती है, ठीक है। हाँ, तो इसको करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में। इसका एक और टॉपिक है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, नितेश, दीपक और रचना और शिवानी, सब लोग देखो एक बार इसको। तो ये तो समझ में आ गया, ये टॉपिक तो यहाँ पर कंप्लीट हो ही गया, ठीक है, ये प्रूफ भी हो गया यहाँ पर। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास देखो यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, इसमें चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, और एक होता है चैप्टर थर्ड, ठीक है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड तो आज ये जो टॉपिक कंप्लीट कराया, इसमें एक टॉपिक और है लास्ट, ठीक है, उसकी क्लास में लूंगा। तो ये जो आपके पास है चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे 100% कंप्लीट, क्या जाएंगे 100% कंप्लीट। सही बात है। और रही बात चैप्टर नंबर थर्ड की, सही बात है, तो चैप्टर नंबर थर्ड में लगेंगे कम से कम अपन को 5 से 7 दिन। अब मैं बताऊं क्यों, आपको एक चीज बता रहा हूं, आपके पास यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसके 2 हिस्से आते हैं, यानी कि इसके
ये जो है इनमें से ये जो इनका जो वेट होता है वो कितना होता है, सबका बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आपको और सारे क्वेश्चन आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसमें कुछ आया, कुछ लिखा आया, और कुछ आया, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन तो होगा आपके पास इस यूनिट का और एक क्वेश्चन होगा इस यूनिट का, आप इसमें से कोई भी एक कर सकते हो, कोई भी एक कर सकते हो। तो अगर मैं चाहूँ तो आपसे ये ऐसा भी कह सकता हूँ कि मेरी ये यूनिट क्या हो गई, यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, कब कह सकता था, जब ये चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड आधा सा हुआ था ना, तभी कह सकता था मैं। ठीक है, आई रही बात समझ में। यानी कि आपको ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड है, आपको इन्हीं में से कंप्लीट यूनिट नंबर फर्स्ट मिल जाएगी। समझ रहे हो, क्वेश्चन तो इसका भी आएगा, लेकिन वो आपको करना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आएगा किसमें, और में आता है। जैसे आता है ना कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया, ठीक, सेकंड आया, फर्स्ट तो छोटा छोटा आएगा, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आएगा उसमें आएगा क्या, पहले पूछ लेगा तो आपसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं, जड़त्वीय, या फिर आपसे बोलेगा कोरोलियस बल क्या होता है। सही बात है, और आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आया इसी का, सपोज करो पार्ट फर्स्ट आ गया, इसी का पार्ट सेकंड आया, आपसे पूछ ले क्या कोरोलियस बल। इसका जो तीसरा जो चैप्टर उसका नाम है कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसका जो अथवा आएगा वो आएगा क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों में से अब आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन करना है, तो अगर आप करना चाहो, मतलब देखो एक चीज और बता रहा हूँ आपको मैं, बीएससी में आपको सेलेक्टिव अगर आप पढ़ोगे, देखो मैं तो 100% करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, बीएससी में सेलेक्टिव पढ़ोगे, सेलेक्टिव पढ़ोगे मतलब चुन करके पढ़ोगे एग्जाम की। देखो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये तो कंप्लीट अपन को नॉलेज के लिए भी, नॉलेज के लिए, आगे के लिए, तैयारी के लिए, हमेशा के लिए अपन ये हमेशा के लिए पढ़ रहे हैं, पूरा लेकर चल रहे हैं, किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं रहे हैं। बुक में आप देखोगे मैंने कोई भी टॉपिक अभी ये छोड़ा नहीं है। ठीक है, लेकिन बीएससी में अपन को क्या पढ़ना है, ओनली सेलेक्टिव पढ़ना है। बीएससी में अपन को क्या पढ़ना है, ओनली सेलेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, अब ये यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसके ये क्या अपनी बेसिक यूनिट होती है, बिल्कुल क्या होती है, बेसिक होती है। इसमें अब आपके क्या है, सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्या हो गई, अब आपको डेवलप हो गई, आपको ये पता चल गया कि अपन को पढ़ना कैसे है। ठीक है, हाँ, केवल अपन ये नहीं कर रहे कि क्या पढ़ रहे हैं, अपन ये देख रहे हैं कि पढ़ कैसे रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को करते कैसे हैं। अब 11 12 वाला सिस्टम नहीं है आपके पास, अब आप आ गए किसमें, बीएससी में। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर क्या मॉडल पेपर, अरे भाई यूनिवर्सिटी मॉडल पेपर क्यों देगी आपको, वो तो बच्चों के लिए, आप बिल्कुल छोटे थे इसलिए थे, आपको खुद ही करना होता है सब कुछ अब। ठीक है, खुद ही मॉडल पेपर बनाने पड़ेंगे। तो मैं आपको जब यहाँ लिखवा देता हूँ ना कि मोस्ट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट है, मोस्ट का मतलब है कि उसको चांस है आने के ज़्यादा, और वो आया हुआ है। कल मैं आपको जब आऊँगा क्लास में, तो आपको जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हैं तुम्हारे, तुमसे पिछले जो 10 साल के या 5 साल के, तो मैं बताऊंगा। आप जब देखोगे कि मैंने सारे जो टॉपिक हैं जो पिछली बार कम से कम 4 4 5 बार आए हैं, वो सारे के सारे करवा दिए आपको। ठीक है, हाँ नितेश, अब बताओ आपकी क्या समस्या है, किसी को क्या पूछना है और। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं अगर कल से अगर चाहूँ ना भी, या एक दिन बाद से यूनिट नंबर सेकंड भी करना चाहूँ, तो स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करवा चुका हूँ। समझ गए, आपका जो क्वेश्चन है इन दोनों में से मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो भी मिल जाए तो अच्छा रहे। ठीक है, तो वो पैरेलल चलता रहेगा। अब बताओ भाई, किसी को क्या समस्या है, मेरी बात समझे क्या, मैंने जो कुछ कहा वो बात, मेरी बात आप तक पहुंची और आप समझे क्या, उसको हाँ या ना में जवाब दो। मैंने कुछ समझाई नहीं, कोशिश की है आपको, वो कुछ समझे या नहीं, ये वाली बात चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली, ये सही बात है या नहीं है, ये बताओ मेरे को आप, बताओ यार। मैं कमेंट देख रहा हूँ एक बार।